नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। व्यक्तित्व का निर्माण हमेशा ये ध्यान रखो विचारों से होता है। व्यक्ति का निर्माण किससे होगा? विचारों से होता है। अच्छा, जो आप पढ़ा रहे हो उसे विचार है नहीं, घर में विचारों से मिलते नहीं, विद्यालय में विचार मिलते नहीं। और ये फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, इनमें क्या विचार कहाँ है? इनमें विचार नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके तो वो विद्या वही आ जाएगी, विचार तो नहीं आता। और जब विचार नहीं आएंगे तब आदमी को यही पता नहीं पाप क्या और पुण्य क्या, क्या करना है क्या नहीं करना। हमने सारा वातावरण ऐसा बना दिया है जो बच्चों के सर्वनाश का कारण बन रहा। हमने उन्हें सदाचार सिखाई नहीं। हमने बच्चों को कभी सदाचार की बात ही नहीं सुनाई। हमें उन्हें यही नहीं बताया कि इसके क्या लाभ है सदाचार के, जीवन सदाचारी का कैसा होता। जब तक बच्चे ये नहीं मुक्ति के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर धक्के खाते रहते, बच्चों को वो भी पता नहीं। विद्यालय में जाओ, बच्चों की हालत देखिए, बिल्कुल विचार शून्य हो गए। और ऐसी विचार शून्यता आई तो क्या हो जाता, फिर बच्चे भयानक वासना के जाल में फंसते हैं। और वासना के जाल में फंस गए ना तो फिर बच्चों की यही हालत हो जाती है कि रोज फांसी लगा के मर, पशु बन जाते। वो जाल बिछा दिया हम, उन्हें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। हम जानते नहीं। मुक्ति के नाम पर गोवर्धनी परिक्रमा कर लेंगे, वहां जाएंगे मुक्त हो जाओ। मैं एक विद्यालय में प्रवचन करने के लिए गया, बड़ा बिगड़ा हुआ विद्यालय। प्रधानाचार्य जी बोले कि आचार्य जी बहुत नाक में दम हो रही, बेटियां पढ़ने आती हैं छेड़ते, उल्टी सीधी फप्ती कसते कहते, बड़ी दिक्कत खड़ी होती, बेटियां पढ़ने छोड़ गई। अब आप कुछ ऐसा प्रवचन करो इनकी अकल में कुछ बैठे। मैंने कहा चलो इन्हें इकट्ठा तो करो। अब इकट्ठे की हालत ऐसी कि ऊधम छत पे कर रहे। नीचे अध्यापक ने कहा कि नीचे आ जाओ नीचे, ऊपर वो कह रहे ऊपर आ जाओ। मैंने कहा यहाँ तो बड़ी बीमारी। अध्यापक ने कहा नीचे उतर नीचे, सर ऊपर ही आ जाओ आप। वो बोला कि अब देख लो। मैंने कहा तो शक्ति नहीं करते, शक्ति नहीं। उन्हें कहीं का आचार्य शक्ति इसलिए नहीं कर सकते हैं कि क्षत्रिय जातियों का गांव है और मैं हरिजन हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब को कहते मैं हरिजन हूँ, कहीं का दें, ये तो कली लठ लेकर आ जाए। साहब जैसे तैसे इकट्ठे करे। एक जो है खड़ा हो गया प्रवचन से थोड़ी देर पहले, कटिंग कटा रखी, आजकल देखी ना कटोरा कटे है ना, वहां भी ये सोचते हैं हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये सोचते हैं मतलब दुनिया देख कर थोड़ा भी चले जानता है लोग पढ़ाए। हमेशा ध्यान रखो, जिस बच्चे के पैसे जो बच्चा विद्या से सुशोभित नहीं है वो कटिंग कटाई सुशोभित होने की कोशिश करता है। जो विद्या से सुशोभित है उसे जरूरत ही नहीं, बोलते भाई सब सुंदरता चाहता है। और जिसमें विद्या की सुंदरता है वो क्या जरूरत है उसे कटिंग कटाने की। तो कटिंग कटा कर घूमने खड़ा हो गया, उसे प्रवचन बिगाड़ना था। अब 5 मिनट भी नहीं हुए खड़ा हो गया। अच्छा, भूल से अध्यापक जी कह गए आचार्य जी का प्रवचन हो जाए, बाद में कोई शंका हो तो पूछ लेना। वो पट्टा बीच में ही खड़ा हो गया। कहा गुरुजी मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति कैसे होती है। मैंने कहा कहाँ शास्त्र पढ़ाऊं। मैंने कहा इसी भाषा में बताऊं। मैंने कहा बैठ जा। इधर बेटियां बैठी थी, उधर लड़कों का था। मैंने कहा सुन, मुक्ति का स्वरूप और परिभाषा सुन ले और मुक्त हो ले। मैंने कहा अपनी बहन को बहन मानना ये बंधन है। अपनी बहन को बहन मान लेना ये बंधन है। और सारे संसार की बहनें हमारी बहनें, ये मुक्ति है। जहां संकीर्णता है समझ लेना, अपने बेटे को बेटा मान लेना और सारे बेटों को बेटा न मानना, ये क्या, यही बंधन है। और सब हमारे बेटे सब हमारी बहनें, यही मुक्ति है। ले लो मुक्ति लेनी है तो। यदि ऐसा हो जाएगा, जब हमारी सारी बहनें हो जाएंगी, अच्छा ये बलात्कार होंगे?
ये छेड़खान होगी, आदमी जान दे देगा, लेकिन कभी भी हमारा इतिहास ही ना, हमारी संस्कृति रही। ये कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, आप कहते ना सारा संसार हमारा कुटुंब है, यही मुक्ति का मार्ग है, सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, और यही हमने माना। इसी कारण हमारा किसी समय में सारे विश्व में ध्वजा फहराती। शिवाजी का नाम आपने सुना है? शिवाजी के सेनापति ने जब युद्ध जीता तो औरंगजेब की पुत्रवधू गौरबानु को ले आया, और गौरबानु बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। मुसलमान यही करते थे, हिंदुओं की सुंदर बहन बेटियों को ले जाकर के अपने बादशाह को सौंपते थे। इनके सेनापति ने सोची चलो इनकी हम अपने को सौंप देंगे। इनके सेनापति दिमाग में आई कि भाई हमारी ले जा रहे, और ये हमारे हाथ लग गई, और ये बहुत सुंदर है, जिस जाकर शिवाजी को सौंप देंगे। ले आए, शिवाजी ने धन्यवाद दिया, भाई कमाल कर दिया तुम लोगों ने, युद्ध जीत करके ले आए। सेनापति ने कहा कि एक आपके लिए अमूल्य उपहार लाए। उन्होंने कहा ऐसी क्या चीज लाए? ले आए तो गौरबानु थरथर कांपनी सामने खड़ी कर दिया। शिवाजी ने जब देखा ये क्या, तो शिवाजी की आंखें लाल हो गई क्रोध से। उनका सेनापति तुम युद्ध जीत करके आए हो, इसलिए क्षमा करता हूं। आर्यों की वैदिक धर्म की परंपरा नहीं जो तुमने समझ रखा है। और उसके आगे क्या क्या खड़े होकर के गौरबानु के आगे हाथ जोड़ करके, उसकी सुंदरता को देख करके क्या कहा शिवाजी ने ये कहा, काश मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। माता का रूप देखा वहां पर, इसे कहते हैं काश मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। और ये कहा आप चिंता मत करो, आपको सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। और औरंगजेब को भेज दिया। औरंगजेब को पता लगाना कि हमारी पुत्रवधू ऐसे चले गए, उसने समझा, तो वहां उसने समझा कि हमारे सैनिक छुड़ा करके लाए। उसने कहा बेटा अपनी पुत्रवधू का बैठ, और शिवाजी को मैं देखूंगा, जिसने गलत निगाह तेरे ऊपर की है। तो गौरबानु ने क्या कहा, अब्बा जान अब बकवास मत करो, शिवाजी के बारे में सुनने को तैयार नहीं हूं। और क्या कहा उसने कि जब तक इस आर्य जाति में शिवाजी जैसे चरित्रवान व्यक्ति हैं, अब्बा जान आप एक क्या है, हजारों औरंगजेब आ जाए इस जाति को गुलाम नहीं बना सकता। आप एक नहीं 1000 कर जाओ जाकर, जहां पर ऐसे चरित्रवान लोग जीवित हैं उसे कोई मार कैसे सकता है। औरंगजेब चुप रह गया। उन्होंने कहा जो सम्मान मुझे शिवाजी ने किया है, उन्होंने कहा आप ही तो बिरादरी में ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमेशा ये हमारे चरित्र थे, ये हमारे चरित्र थे। और हम कहां तक गिर गए, अपनी बहन बेटियों के प्रति गिर गए। रोना आता है जब अखबार में ये आता है कि बाप ने बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। कितना पतन है हमारा, है ना, इतना घोर पतन है। वहां पर हम जय श्री राम कहें, ये श्री राम की जय है, घोर पराजय। जहां जय श्री कृष्ण कहें, ये कृष्ण की जय है कि पराजय। हमारे घरों में परिवारों में तो औरंगजेब पड़ गए। हम मुंह से कहते रहे जय श्री राम, हम मुंह से कहे जय श्री कृष्ण, है कहाँ कृष्ण, कृष्ण की जय का, ये तो हमने अपने आप रोन दिया उन्हें जाकर के। और उसके कारण क्या है, समाज का सजग न रहना। आप अच्छी सत्संग करें, बच्चों को लाएं, बच्चों को बैठा लें तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है बच्चों। ये कहें बच्चे तो ऐसे हो गए, बनाए आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपका कोठी पर ध्यान है, आपका कारों पर ध्यान है, कपड़ों पर ध्यान है, आपका बच्चों पर ध्यान ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई ध्यान ही नहीं। जो ऐसा ध्यान नहीं है तो निश्चित रूप से घरों में बेविचारी पैदा होंगी, हमारी बहन बेटी अपने आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी जो ये आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित रह जाएंगे ना, देखो हालत खराब हो रही। ऐसी विकट परिस्थितियों में आपके भी दायित्व है, उन दायित्वों को आप समझें। ऐसे आयोजन किया करो जहां विचार मिले, बच्चों को बैठाला करो जिससे बच्चे उन विचारों को समझें। बच्चे समझ जाएंगे विचारों का, मेरा दावा है। हमने करके देखा है।
जो बच्चे आते हैं वेद मंदिर में, सत्संग होता है, मासिक सत्संग में, वहां लोग आते हैं अपने बच्चों को लेकर। एक बच्चे का जन्मदिन गुरुकुल में मनाया, बच्चा प्रवचन सुनता रहा और बच्चा 8-9 साल का। दूसरे दिन पिताजी के साथ गया, अपनी माँ के साथ गया। आधी टिकट शायद 7-8 साल तक ही लगती है। बच्चे का पहले दिन जन्म तो आधी टिकट लगती है ना, वो उम्र उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन जन्म दिवस था। उसके पिता ने कहा 2.5 टिकट दे दो कंडक्टर से, कि 2.5 टिकट दे दो हम दोनों। और ये बालक बोलो पिताजी कल जन्मदिन होगा, अब काएगी 2.5-3 ले। पिताजी कल जन्मदिन है तो हम तो पार हो गए, और तो पूरी टिकट लो, बैठ जा, खाम का 50 रुपए ठुका देगा, बैठ जा। बालक बैठ गया। जब घर गया तो बालक ने कहा कि पिताजी वेद मंदिर जाना छोड़ो, वेद मंदिर जाना छोड़ो। जब तुम्हारे सत्य का मूल्य 50 रुपए ही है, भाई में तुम बिक रहे हो, फिर सत्संग से क्या मतलब रह गया? ये सत्संग से मतलब क्या रहेगा? उसने बाप से कहा, उसके बाप मेरे पास आए, ये कहते आचार्य जी मैंने गलित लगा करके मैं रो गया, कि कमाल हो गया कि जाने बचा लियो हमें पाप से। समय रखो, पुत्र का मतलब ही क्या होता है? पुत्र नाम नरक का है, और नरक से जो पार कर दे वो कौन कहलाता है? वो पुत्र कहलाता। पुत्र नाम नरक तस्मात् त्रायते इति पुत्र। भावना पुत्र में जब ये भरोगे कि भाई पुत्र इसे कहते हैं, तभी तो वैसा रहेगा। बच्चों को पता ही नहीं भाई पुत्र कहते किसे, जब उसे पता ही नहीं तो जिएगा कैसे? हमेशा ध्यान रखो, हमने अपनी भाषा से कट गए, भाषा से कटने के बाद हमारे भाव संस्कृति से कट गए। भगवान ने कृष्ण ने कहा न युक्त से बुद्धि। यदि आप पुत्र की परिभाषा से उसे युक्त नहीं करेंगे तो उसके उस क्षेत्र में बुद्धि नहीं चलेगी। आप पिता की परिभाषा जानते नहीं, आप पुत्र की परिभाषा जानते नहीं, तो आप उस भावना से तो युक्त नहीं होंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? न युक्त से बुद्धि। यदि नहीं जानते हो तो उससे बुद्धि युक्त नहीं होगी। न युक्त से भावना, और जो युक्त नहीं होता उसकी भावना नहीं बनती। अभावयता कुता शांति, और जिसमें भावना ही नहीं बनी है उसे शांति कहाँ है? अशांत से कुता सुखम, और अशांत है उसे सुख कहाँ? और जब सुख नहीं है तो फिर क्या करेगा? फांसी लगाएगा, फिर फांसी लगाएगा। हुआ तो यहां से है ना। जब ऐसा होता हमेशा एकमात्र ही है, भ्रष्टाचार दूर करे, अत्याचार व्यभिचार दूर करे, उसका एकमात्र क्या है? निर्वाण की यही पथ है, कोई दूसरा पथ नहीं। आप भागते रहिए, गोवर्धन में जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां विचार तो है नहीं। भागते रहिए, निर्माण कुछ है ही नहीं। देश की समस्याओं का समाधान हो तो यही विधि है। हमारे पास एक बच्चा पढ़ता रहा, छोटा सा बालक, घरवाले छोड़ गए। मैं बाहर प्रचार करता रहा, वो मस्त रहा। हाई स्कूल में 39%, इंटर में हो गया फेल। मैंने कहा बाबूजी अब घर जाओ, यटर हो गया कि मुझे एक मौका दो। मैंने कहा एक मौका, एक शर्त पे। कि बोलो? मैं कहा सवेरे से लेकर जब शाम को सो जा करके, तब तुम्हारा अंतर हृदय ये कहे कि आज जितनी पढ़ाई में हमने मेहनत की उससे ज्यादा कर नहीं सकते, जितनी आज मेहनत की उससे ज्यादा कर नहीं सकते। बच्चे ने कहा कि मैं आज से वचन देता हूँ ऐसे ही करूंगा। जो इंटर में फेल हो गया, अगले साल 83% आए। उसके बाद मैंने कहा कहिए, घर से तो बेचारा तो कुछ था नहीं। मैंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? चुप रामनिक बताओ ना कि बीटेक करवा दो। मैं कर ले बीटेक करी। संस्कार हमारे यहाँ के, बीटेक तुम्हारे से आगरा पर नहीं, कौन सा आई है हिंदुस्तान से आगे? वो आनंद नहीं, दूसरा आई है सचदेवा। सचदेवा में बीटेक कर रहा। बीटेक करते करते एक लड़की ने प्रेम पत्र दे दिया। लड़की ने प्रेम पत्र दे दिया उसको, रख दिया उसके से, वो सारा पढ़ा। और उसने बड़ा मार में लिखा हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लड़के लिख दिया और हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे, ये करें वो करें, हम तो तुम्हारे, अब तुम्हें हमारे जीवन में सब कर दिया।
उसने वो प्रेम पत्र हमें दिखा। गुरु जी ये प्रेम पत्र आ रहा है, इसमें क्या करें? हम कहे तेरे जी में आ जो कर। तो उसने लिखा कि मैं आश्रम में रहा हूं, इतना मूर्ख नहीं हूं जो मैं ऐसे जाल में फंस जाऊं। कहा बहन जी, क्या मुझे ये पता नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने में कितने कष्ट उठाए होंगे, तुम्हारे पिता ने कितने कष्ट उठाए होंगे, तुम्हारे भाइयों की क्या भावना रही होंगी। आप उन सब भावनाओं को कुचल रही हैं। जब तो अपनी माँ की नहीं, बाप की नहीं, भाई की नहीं हो सकी हो, तो मैं कैसे विश्वास करूं तो हमारी कौन का कोरा जाल है, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ हमारी साथ। उन्होंने कहा कि ये केवल कोरा जो है भ्रमजाल है। बहन जी मैं इसमें नहीं फंस सकता हूँ, तुम्हें भी ये शिक्षा दे रहा हूँ कि ऐसे झांसे में मत आ जाओ, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। उस बेटी ने फिर पत्र लिखा कि मेरी आंखें खोल दी है, मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरी आंखें खोल दी है, मैं क्षमा मांगती हूँ। जब चली गई, विवाह हुआ ना, विवाह हुआ तो उनके भैया विवाह में आओ, तुमने हमारी जिंदगी बचाई है, हम तो आप आश्रम बह गए होते, विवाह में आओ जा करके और जिंदगी भर अब तुम्हारा ऐसा नहीं भूलेंगे। बचा दिया ना, एक बेटी को बचा दिया, नहीं बचा दिया, केवल किसका आश्रम के संस्कार थे। उसके बाद में एक दिन हताश बैठा, उन्हें क्यों कैसे बाबूजी हताश बैठे कि बीटेक भी हो गई, सर्विस कहीं लग नहीं रही। मैंने कब कहा तुम सर्विस करो, आपका केवल प्रयास है, वही प्रयास कीजिए, शेष हमारे ऊपर छोड़ो। अगले साल 3 में नंबर आ गया, बीआरओ में आ गया, तुम्हारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में आ गया, इनमें आ गया। मैंने कहा अब कर ले, 3 में तो आ गया। कहा गुरुजी ये बीआरओ वाला करेंगे, इसमें भ्रष्टाचार कम दिखाई दे रहा। इसके बाद बॉर्डर पे ही रहते, वहां पर कोई मशीन इटली से आनी थी सड़क बनाने के लिए, वो पास होनी थी। ये मुख्य इंजीनियर था, इसको ही रिपोर्ट देनी। बड़े अधिकारियों ने तय कर ली रिश्वत, वो बहुत आनी करोड़ों रुपए, ये कहा रिपोर्ट उसको देनी, उसको और कर लो। तो उससे बड़ा अधिकारी उसने कहा कि यार ऐसी सी बात है और आज होटल में चलना है। क्यों होटल में क्या बात है? कि चलो वहाँ अधिकारी मिले, उन्होंने कहा कि इस तरह से आपको करना है, रिपोर्ट देनी है। जिस बच्चे के घर पर केवल भैंसें पाल करके गुजर हो रही हो, वो लोग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो उन्होंने कहा 50 लाख रुपए ले लो, आप अनुकूल रिपोर्ट दे दो, आपकी रिपोर्ट पे ही ऊपर तक काम होगा। उन्होंने कहा मेरे लिए संभव नहीं। अंत में जाकर 1 करोड़ पे आ गया। उसके जो बड़ा अधिकारी था, उनके यार रेल बना देंगे, बड़े अधिकारी तेरी, ये सब खाए के बैठे हैं, चुपचाप कर दे, तेरा क्या बिगड़ता है? तो उसने क्या कहा कि कुछ नहीं बिगड़ता है, सर्वनाश होगा। उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि गुरुजी ने समाज से पैसा लेकर के हमें पढ़ाया, ये देश के लोगों से पैसा लेकर चलाया। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, चाहे सूरू की रोटी खा ले। इस पद्धति से बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्हें बिल्कुल पैसा स्वीकार नहीं किया, नहीं पैसा नहीं, मुझे नहीं पैसा बिल्कुल चाहिए, पैसा लेने से ही मना कर दिया। अधिकारी है सारी वो है, ये कहता गुरु इस जीवन से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ, जो जहाँ तक हमें आपने पहुँचाया है, तो हमेशा ये ध्यान। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।